नमस्कार। आज का टॉपिक ब्रुसेलोसिस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रुसेलोसिस एक इम्पॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज है। ब्रुसेलोसिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड जूनोसिस इन द वर्ल्ड। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कंटेजियस डिजीज is the economic impact on the livestock industry. It causes severe hazards to human health through either direct contact with infected animals or the consumption of contaminated milk and dairy products. डिफरेंट नेम्स हैं ब्रुसेलोसिस के ह्यूमन डिजीज के रूप में माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर, मेडिटेरियन फीवर, रॉक फीवर ऑफ जिब्राल्टर, गैस्ट्रिक फीवर। एनिमल डिजीज के रूप में बैंक्स डिजीज, एंजोटिक अबॉर्शन, एपिजोटिक अबॉर्शन, स्लिंकिंग ऑफ काव्स, रैम एपिडाइमिटिस, कंटेजियस अबॉर्शन। हिस्ट्री ब्रुसेलोला की क्या है? सर डेविड ब्रूस, जो सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया माइक्रोकोकस मेलिटेंसिस को। इन्हीं के जो क्रेडिट जाता है नॉमेनक्लेचर का सर डेविड ब्रूस को ब्रुसेला अबॉर्टस और ब्रुसेला मेलिटेंसिस के लिए। बर्नहार्ड बैंग जो है वो डेनिश फिजिशियन थे और वेटनेरियन थे। उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरियम अबॉर्टस और बताया कि इट कुड इन्फेक्ट कैटल, हॉर्सेस, शीप एंड गोट्स। Elias Evans, American bacteriologist, credited with linking the organism in the 1920s, discovered similar morphology and pathology between Banks bacteria abortus and Bruce Micrococcus melitensis. The connection between animals and humans was discovered by Elias Evans. The zoonotic nature of the brucellosis was demonstrated in 1905 by Zammit, isolating Brucella melitensis from goat's milk in Malta. 6 स्पीशीज हैं ब्रुसेला की जो कॉमनली मिलती हैं। ब्रुसेला अबॉर्टस नेचुरल होस्ट है कैटल, ब्रुसेला मेलिटेंसिस शीप एंड गोट, ब्रुसेला ओविस शीप और रैम, ब्रुसेला स्विस स्वाइन, ब्रुसेला कैनिस डॉग, ब्रुसेला नियोटोमे वुड रैट और रोडेंट्स। और यहाँ आप बायोवार देख सकते हैं। बायोवार का मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन जो बायोकेमिकली अलग अलग होंगे, जिसमें जैसे कि ब्रुसेला मेलिटेंसिस का 1 से 3 है, स्विस में 105 है, ब्रुसेला अबॉर्टस में 1 से 9 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बायोवार सीरोवार देख सकते हैं। ह्यूमन पैथोजन कौन नहीं है? ब्रुसेला ओविस नहीं है, नियोटोमे नहीं है जो रोडेंट्स में होता है, और मैराइन मैमल्स में ब्रुसेला मैरिस और पिनिपेडी है। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस शॉर्ट रूट्स फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ब्रुसेला स्पीशीज आर poorly staining small bacilli, non-motile, non-capsulated, non-sporing and partially acid fast are seen mostly as single cells and appear like fine sand. Brucella is a strict aerobe. Brucella abortus is carboxyphilic, requiring 5 to 10% CO2. Multiple species associated with certain mammalian hosts. Environmental persistence कैसे है? The organism is able to withstand drying, particularly when organic material is present, and can survive in dust and soil in conditions of high humidity, low temperature and no sunlight. These organisms can remain viable for several months in water. Aborted fetus, manure, wool, hay, equipment and clothing. Brucella species can survive even longer at lower temperature, particularly when it is below freezing. बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ब्रुसेला ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, नॉन फर्मेंटेटिव है, यूरिएज पॉजिटिव है, कैटलेज पॉजिटिव है, एस्ट्रेज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रुसेला अबॉर्टस एंड ब्रुसेला स्विस। और ब्रुसेला अबॉर्टस जो है वो कार्बोक्सिफिलिक है, रिक्वायरिंग 5 to 10% CO2। आप यहाँ पर बायोवार देख सकते हैं डिफरेंट CO2 रिक्वायरमेंट, जैसे कि अबॉर्टस की है, एस्ट्रेज प्रोडक्शन अबॉर्टस और स्विस द्वारा होता है, ग्रोथ ऑन डाइस, थियोनिन और बेसिक फिशिन, और एग ग्लूटेशन इन सीरम के बेस पे हम बायोवार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ब्रुसेला स्पीशीज का। पॉपुलेशंस एट रिस्क, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाती है। कैटल रैंचर्स, डेयरी फार्मर्स, शीप एंड गोट फार्मर्स यानी कि जो पशुपालक हैं, वेटनेरियंस एंड साइंटिस्ट, एबेटोयर वर्कर्स, मीट इंस्पेक्टर्स, लैब वर्कर्स, हंटर्स, ट्रैवलर्स, कंज्यूमर्स जो कि अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स या रॉ मिल्क कंज्यूम करते हैं। हाई प्रिविलेंस सजेस्टिंग अ हाई लेवल ऑफ एंडेमिसिटी ऑफ brucellosis in India has been reported with overall national wide average of 5% in cattle, 3% in buffalo, 7.9% in sheep and 2.2% in goats. Transmission in animals, ingestion of infected tissues or body fluids, contaminated feed or water, or after licking an infected placenta, fetus or genitalia of another cow after it has been aborted, contact with infected tissue or body fluids like mucous membrane injections. Infected bulls may excrete the organism in their semen. Congenital transmission may occur through in utero infection. Venereal swine, sheep, goats, dogs, and brucella can be spread on fomites including feed and water. Transmission in humans, ingestion, raw milk, unpasteurized dairy product, rarely through uncooked meat, mucous membrane or abraded skin contact with infected tissues, conjunctiva or broken skin contacting infected tissue,
animal abortion products like vagina discharge, aborted fetus, placentas, aerosol inhalation of infectious aerosols, laboratory से, aborter से, pen से, stable से, slaughter houses से, inoculation with vaccine. Self-inoculation could occur by a needle stick of a vaccine when handling animal or when infected tissue or body fluid splash onto the conjunctiva of the skin. Person to person transmission rare है. डायग्राम से हम देख सकते हैं किस तरीके से ब्रुसेला का ट्रांसमिशन होता है. सबसे पहले इन्फेक्टेड बुल जो है उससे इंसेमिनेशन हुआ, प्रेग्नेंट काउ इन्फेक्टेड विद ब्रुसेला अबॉर्टस, एंड उसके बाद जब अबॉर्शन हुआ लास्ट ट्राइमेस्टर में, प्लासेंटा एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स. फिर ये जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में ससेप्टेबल पॉपुलेशन लिकिंग ऑफ अबॉर्टेड फीटस, प्लासेंटा और सिक्रीशन, और बाय अनपास्चराइज्ड और रॉ मिल्क के द्वारा, और मिल्क प्रोडक्ट जो है जो इन्फेक्टेड है, मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग butter, whey, cheese, yogurts. The brucella can enter human body through wound, abrasive skin and needle sticks during vaccination of brucellosis. और जब ये सभी चीजों का कंजप्शन होता है, कंजप्शन ऑफ रॉ और अनपास्चराइज्ड ब्रुसेला कंटेमिनेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ह्यूमन में जाता है वो, या फिर जो वेटनेरियंस हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एनिमल हैंडलर्स हैं, रिस्क ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा ह्यूमन में चला जाता है. यहाँ पे लार्ज हर्ट में चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फीड और वाटर में, क्योंकि एक साथ जब फीड और वाटर लेते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है. ब्रुसेलोसिस एनिमल डिजीज, क्रोनिक इन्फेक्शन है ब्रुसेला. इनफेक्ट ऑर्गन रिच इन एरिथ्रिटॉल लाइक अडर, यूट्रस, प्लासेंटा एंड एपिडाइमिस. Clinical signs: abortion and sterility. Asymptomatic carrier shed large numbers of organisms in milk, urine, and reproductive tissue. Why brucella mainly affects genital and mammary tissue? Erythritol, a polyhydric alcohol which acts as a growth factor for brucellosis, is present in a high concentration in the placenta of cattle, sheep, goat, and pigs. Thus, the brucella organism have an affinity for the gravid uterus, also present in mammary gland and epididymis. In chronic cases, organism localize in joints or intervertebral disc. Brucella abortus infection in cattle. Third trimester में abortion होता है. Brucella abortus से retained placenta once expelled will have a leathery appearance. Birth of dead or weak calves, respiratory distress and lung infection के कारण. Low milk yield, shed organism in milk for life. इससे economic loss जो है वो farmers को होता है. In males, orchitis यानी कि testes का inflammation and epididymitis. A higher seroprevalence of brucella organism has been determined in adult cattle than in young cattle. तो ध्यान रखें, adult cattle में फीमेल में ये ज्यादा जो है वो प्रेवलेंस की ज्यादा होती है. Brucella melitensis and Brucella ovis, sheep and goat. Brucella melitensis causes late-term abortion, retained placenta, and birth of dead or weak lambs or kids. Goats, articular and periarticular hygroma, localizations. Bovis जो होता है Brucella ovis, rams में causing abortions, fertility problem like orchitis, epididymitis, abnormal breeding soundness, organism present in semen. Brucella suis, swine में prolonged bacteriemia, अबॉर्शन अर्ली और लेट गेस्टेशन में, दोनों में हो सकता है. फर्टिलिटी प्रॉब्लम, सॉस, टेम्पररी बोर्स, यूनिलेटरल और बाइलेटरल ऑर्काइटिस, लेमनेस, पोस्टीरियर पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मेट्राइटिस, एब्सिसिस. कैनिस में जो होता है डॉग्स के अंदर ब्रुसेला कैनिस से, ससेप्टेबल टू ब्रुसेला मिलिटेंसिस, अबॉर्टस, ब्रुसेला कैनिस एंड ब्रुसेला स्विस. ब्रुसेला कैनिस कॉजेज अबॉर्शन लेट ट्राइमेस्टर में. prolonged vaginal discharge होता है बैक्टीरिया फॉर अप टू 18 months पोस्ट एक्सपोजर. फेलियर टू कंसीव, स्टिलबर्थ्स, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडाइमिटिस. क्लिनिकल साइन हॉर्स में क्या है? ब्रुसेला अबॉर्टस मोस्ट कॉमन है, ससेप्टेबल टू ब्रुसेला स्विस भी है. फिस्टुला विदर्स और पोल एविल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुप्रास्पाइनस बर्सा, एक्सुडेटिव प्रोसेसेस, बर्सल sac fills with clear viscous fluid liquids, can eventually rupture. ह्यूमन ब्रुसेलोसिस इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है, 5 days to 3 months. एंटीसिस्टेमिक है, एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, अडुलेंट फीवर कहलाता है. फ्लू लाइक इलनेस होती है, क्रोनिक इलनेस पॉसिबल है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रुसेलोसिस मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, एपिडोमायोर्काइटिस, क्रोनिक फटीग, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है 5% केसेस में, अदर्स में ऑक्यूलर, कार्डियोवास्कुलर, एडिशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. कंजेनाइटल ब्रुसेलोसिस क्या है? इसके सिम्टम्स हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, फीवर, फेलियर टू थ्राइव, जॉइंटिस, हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली. ये ह्यूमन ब्रुसेलोसिस होता है जिसको हम अंडुलेंट फीवर, माल्टा फीवर भी कहते हैं. ब्रुसेला मेलिटेंसिस इज द मोस्ट पैथोजेनिक. ये ध्यान रखें कि ह्यूमन में सबसे ज्यादा पैथोजेनिसिटी जिसकी होती है वो है ब्रुसेला मेलिटेंसिस. ब्रुसेला स्विस ऑफ
जो है वो इंटरमीडिएट पैथोजेनिसिटी का होता है, अबॉर्टस लीस्ट का होता है। डायग्नोसिस क्लिनिकल साइन के बेस पे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कोस्टस स्टेनिंग टू डेमोन्स्ट्रेट ब्रुसेला इन स्मीयर फ्रॉम द प्लासेंटा। आप देख सकते हैं ब्रुसेला कॉलोनीज को ब्लड अगार पे, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्लड, सीमन और अदर टिश्यूज। सीरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज बंगाल टेस्ट, आरबीटी, स्टैंडर्ड ट्यूब एग्लूटेशन टेस्ट, एसटीएटी स्टैट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा, आरआईए से भी होता है, कूम्स टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, सीएफटी, लेटरल फ्लो एसे, एलएफए, ब्रुसेला मिल्क रिंग टेस्ट, एमआरटी और हर्ट टेस्ट। मॉलिक्यूलर मेथड्स में साउदर्न ब्लॉट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, लैम्प ऑफ डीएनए एज वेल एज रियल टाइम पीसीआर। और एक और मेथड है जिससे स्पीशीज को डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, demonstration by the fluorescent antibody of the organism in the clinical specimen, placenta and fetus. आइडेंटिफिकेशन के जो एजेंट हैं वो क्या है? सैंपल्स अबॉर्टेड फीटस, स्टमक कंटेंट, स्प्लीन, लंग, फीटल मेम्ब्रेन्स, वजाइना, सिक्रीशन, मिल्क, सीमन, अर्थाइटिस और हाइग्रोमा फ्लूइड्स। स्टेनिंग मेथड्स में स्टैम्प्स मेथड है जो मॉडिफाइड जेल नेल्सन मेथड के द्वारा होता है। ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म स्टेन रेड अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड, अ फ्लोरोक्रोम और peroxidase labeled antibody conjugate based technique could also be used. Culture basal media, tryptose or tryptone, soya agar, Brucella abortus, biover 2 such as blood agar base or Columbia serum dextrose agar or glycerol dextrose agar. Biphasic media known as Castanida, selective media जो है वो Ferrell's media है। रोज बंगाल टेस्ट आप देख सकते हैं, जो रिएजेंट है इसका रोज बंगाल एंटीजन है। द बफर्ड एसिड एंटीजन स्टेन्ड विद रोज बंगाल इज यूज्ड फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रुसेला स्पेसिफिक एग्लूटिनेंस। नो एग्लूटेशन नेगेटिव है और आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम से, और विजिबल एग्लूटेशन वो है पॉजिटिव रिजल्ट्स। मिल्क रिंग टेस्ट, एमआरटी जिसको कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटेशन बिटवीन एंटीबॉडीज contained in milk and dyed colored bacterial antigen of brucella to form antigen antibody complexes that are progressively carried by the fat towards the surface of the milk and form the blue violet ring. आप देख सकते हैं प्रोसीजर इसका, किस तरीके से रिंग ऑफ क्रीम इक्वल और मोर कलर्ड देन अंडरलाइंग मिल्क ये पॉजिटिव है, और रिंग ऑफ क्रीम लेस कलर्ड देन द अंडरलाइंग मिल्क जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स है। पोस्टमार्टम लीजन्स आप देखिए यहाँ पर, येलोइश ग्रेनुलर नेक्रोटिक एरियाज इन कोटिलिडन एंड कोरियोन्स इज ओपेक एंड थिकन्ड विद अ लेदरी कंसिस्टेंसी कॉल्ड लेदरी प्लासेंटा, एडिमेटस प्लासेंटा, नेक्रोसिस ऑफ कोटिलिडन्स, edema of fetus, serosanguineous fluid in body cavities, pneumonia and necrotic foci in liver of fetus, enlarged scrotum in males, orchitis, inflammation of testes. हाइग्रोमा आप देख सकते हैं जॉइंट्स का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है ब्रुसेलोसिस का? आईबीआर से, विब्रियोसिस से, लेप्टोस्पायरोसिस से, ट्राइकोमोनियोसिस से, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेस से। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, IBR bovine herpes virus 1 as a cause of abortion in cattle. Abortion can occur anytime but usually is from 4 months to term, यानी कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। बोवाइन वायरल डायरिया फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में, विब्रियोसिस और कैंपाइलोबैक्टर फीटस से 4 to 7 months और सेकंड ट्राइमेस्टर में, लैप्टोस्पायरोसिस अबॉर्शन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, और ट्राइकोमोनास को आप ध्यान रखना है, ट्राइकोमोनियोसिस अबॉर्शन इन द फर्स्ट हाफ द गेस्टेशन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है वो ट्राइकोमोनियोसिस से होता है। ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड कैटल फॉर पिग्स, बट लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज समटाइम्स सक्सेसफुल इन इन्फेक्टेड डॉग्स. Prolonged treatment with clinically effective antibiotics are necessary to penetrate these facultative intracellular pathogens. Brucella are inaccessible to antibiotics. The treatment recommended by the WHO for acute brucellosis in adults is rifampicin and doxycycline. However, the use of more than one antibiotic is needed for several weeks because the bacteria incubate within the cells. Since the treatment of animal brucellosis is very expensive, one should encourage the mass vaccination of livestock. Major OIE recommendations क्या हैं? OIE FAO reference laboratory for brucellosis in France, building of laboratory technical staff as well as strengthening of national laboratories and good epidemiological knowledge. जैसे कि कहा कि ट्रीटमेंट जो है एनिमल ब्रुसेलोसिस का महंगा है, इसलिए मास वैक्सीनेशन जो है लाइवस्टॉक का अपनाया जाए. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, RBT, CFT, ELISA अडॉप्ट करनी चाहिए. ह्यूमन ब्रुसेलोसिस इज बेस्ट प्रिवेंटेड बाय कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन इन एनिमल्स and pasteurization of milk from infected animals. Also, the government of India has made it mandatory to regularly screen all the breeding bulls from artificial insemination centers for brucellosis and to use brucella-free bulls for semen production.
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल ऑफ ब्रुसेलोसिस इज डिफिकल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिफाइंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ epidemiological reservoirs and bacteria species involved. एजुकेशन अबाउट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी फार्मर्स, वेटनेरियंस, एबेटोर वर्कर्स, बूचर्स एंड कंज्यूमर्स और हंटर्स के बीच में. वियर प्रॉपर अटायर इफ डीलिंग विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और टिश्यूज, ग्लव्स एंड मास्क, गॉगल्स यूज करने होंगे. अवॉइड कंजप्शन ऑफ रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स. इम्यूनाइज इन एरिया ऑफ हाई प्रेवलेंस लाइक यंग गोट्स एंड शीप विद REV1, calves with RB51. No human vaccine is available. Eradicate reservoir, identify, segregate or cull infected animals. एडिकेशन कहाँ कहाँ हो चुका है? जापान, कनाडा, सब यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, ट्रिनाद एंड टोबैगो, ये सभी जो है वो इनमें एडिकेशन हो चुका है ब्रुसेलोसिस का. जो ब्रुसेला अबॉर्टस परसिस्ट इन वाइल्ड लाइफ होस्ट इन सम रीजंस इंक्लूडिंग द ग्रेटर येलोस्टोन एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नोटिफाइबल डिजीज है ये. स्ट्रेटजीज टू फाइट ब्रुसेला, कंट्रोल करना है इन्फेक्शन का. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, नेचुरल सर्विस बाय बुल्स, transmission by carnivorous animals and through milk test and slaughter method. Then vaccination program increases resistance and decreases the source of infection. Different vaccine against the Brucella abortus are live Brucella abortus strain 19 vaccine, killed adjuvant Brucella abortus 4520 vaccine, Brucella abortus vaccine RB51. Calf food vaccination compulsory and avoid vaccination of adult animals. Live Brucella abortus strain 19 vaccine, calves are vaccinated once at the age of 4 to 8 months. Disadvantage है इसका, induces abortion in pregnant animals, excreted in milk. Killed adjuvant Brucella abortus 4520 vaccine, not giving lasting immunity. 2 initial vaccination, first at 3 to 4 months of age and then repeat after 6 months, and an annual booster. Brucella abortus strain RB51 vaccine compared with S19 vaccine. RB51 vaccine causes less abortion. Protective effect is similar to that of S19. Brucella melitensis strain REV1 vaccine, partially attenuated vaccine for sheep and goat. And lastly, Brucella melitensis S38 vaccine, killed vaccine for sheep and goat. So thank you so much. अंत में हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बरखास वेटस्फेयर. थैंक्स.